तो राधे राधे। जपता जी के लाडले सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो एकादशी आने वाली है वो सफला एकादशी है, और अभी जो है सफला एकादशी जो आने वाली है, काफी भक्तों को ये प्रश्न है 26 दिसंबर को होगी या 27 दिसंबर को होगी। फिर आपको पता, फिर जनवरी आ जाएगा, 2025 आ जाएगा फिर तो अभी जो एकादशी है वो सभी संप्रदाय जो फॉलो कर रहे हैं, जिन भी संप्रदाय में एकादशी का व्रत होता है, तो वो सब 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रहेंगे। गौड़िया मठ, उज्जैन हो, चाहे सीकर में हो, वृंदावन धाम हो, बांके बिहारी मंदिर हो, सभी स्थानों पर एक ही दिन की एकादशी है, जो कि पूर्ण रूप से सब एक ही दिन रखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। 26 तारीख को ही एकादशी का व्रत रहा जाएगा। अब एकादशी जो है ना, नियम 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। आपको पता ही, हमेशा 10वीं तिथि से जो है ना नियम शुरू होता है। 10वीं के दिन कोई भी भक्त जो है चावल ग्रहण मत कीजिएगा। 26 तारीख को भी आपको चावल नहीं खाना है। 27 तारीख को जब आपका व्रत खुलेगा, उस समय पे आप पारण करोगे, तब आप चावल ग्रहण कर सकते हो। अब इसमें जो है ना सफला एकादशी, अब आपको पता है खर मास चल रहा है। अब खर मास में ये नहीं है कि भाई कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होते, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खर मास में भी हर समय प्रभु प्राप्ति के लिए उत्तम है। तो आप जो है ना खर मास में भी जो है ना एकादशी जो है ना, आप दान पुण्य कीजिए। एकादशी वाले दिन भी आप मंदिर में या कहीं आसपास आपको जो भी जरूरतमंद लगते हैं, आप फल दान कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन जो है, द्वादशी वाले दिन भी आप दान कर सकते हो, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है उस तरीके से। तो आप जो है ना सभी भक्त 26 तारीख को रहेंगे व्रत। 25 तारीख को एक समय भोजन कीजिएगा, यानी कि जो संध्या के समय भी भोजन समय से पहले कर लीजिएगा। और फिर जो है ना, क्योंकि सुबह से फिर हमारे नियम जो है शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए अब 26 तारीख को जब आप व्रत रहोगे एकादशी का, उस दिन चावल नहीं ग्रहण करना है। काफी भक्त कहते हैं हम ना समा के चावल की खीर खाते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिनके यहाँ जो जिन्हें लगता है कि भाई हमने अपने संप्रदाय से आज्ञा ली है, हम तो ग्रहण कर सकते हैं, तो आप अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपकी गुरु आज्ञा मायने रखती है सबसे ज्यादा। अब जो है, अब काफी भक्त कहते हैं कि ना हम उस दिन किस चीज की खीर बना सकते हैं। आप मखाने की खीर बना सकते हैं। सफला एकादशी आप मखाने की केसर डाल के खीर बनाइए, लाला को पवाइए, भोग प्रसादी जो है ना आप खुद भी पाइए, और बांटना चाहे बांट भी सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, काफी वक्त कहते हैं हम तो निर्जल रहते हैं, हम तो जितनी भी एकादशी आती है हम ना उस दिन मतलब कुछ नहीं खाते हैं, ना फलाहार करते हैं, हम तो निर्जल रहते हैं, काफी भक्त कहते हैं। तो आप उस दिन जो भी लाला को भोग लगाएं, जैसे कि अब खीर का भोग लगा दिया लाला को आपने मखाने की खीर का, तो आप अगले दिन उसे प्रसादी रूप में पा सकते हो द्वादशी वाले दिन। ये आपके हिसाब से जैसा आपको उचित लगे वैसी व्यवस्था कर सकते हैं। अब पारण जो है 27 तारीख को पारण होगा। अब जो 27 तारीख को पारण होगा, मैं पारण का समय आपको बता देती हूँ। पारण का समय जो ना, वो जो टाइम पीरियड आपको बताया जाता है कि इसके बीच में ही व्रत खोलना, तो उसी के बीच का ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो एकादशी का पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता है। आप व्रत भी रखते हो, फिर काफी भक्तों को परेशानी थी, क्या हमारे तो एकादशी का पारण छूट गया था, हमें पता ही नहीं था। काफी भक्त सुबह उठते ही जो है ना व्रत खोल लेते। कृपया करके ऐसा ना कीजिए। एक समय सारणी होती है व्रत खोलने की। तो आपको 27 तारीख को जो है ना उपवास खोलना है एकादशी का, सफला एकादशी का। तो पारण का समय है सुबह 7:12 से लेकर सुबह के 9:16 तक। आपको ये जो है ना पारण का समय है 7:12 से सुबह और 9:16 तक का। इसी के बीच में ही आप जो है ना एकादशी का व्रत खोलिएगा। बाकी आपके जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं, किसी ने संप्रदाय को फॉलो किया हुआ है, तो आप अपनी गुरु आज्ञा के अकॉर्डिंग, वो आपको जो समय बताते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। सभी को राधे राधे। जय पिता जी।